नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में जहां पे छोड़े थे हम लोगों ने क्वेश्चन, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास। किसी परेड परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन हम लोग एक बार कायदे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पहचान है, ये अधिकतम लिखा है। आपको सवाल में अधिकतम या सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, ठीक, ये 3-4 शब्द हैं। आपको मिल जाए तो आपको क्या निकालना होगा, तब निकालना होगा HCF। ठीक, फिर लिखेंगे हम न्यूनतम, ठीक, या सबसे छोटी, ठीक, या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, या कम से कम, कम से कम, ठीक। उसमें भी आ सकता है अधिक से अधिक। तो इस तरह की कंडीशन मिले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम। ये शब्द नोट कर लीजिए आप। देखिए अधिकतम, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, या ये संख्या, ये कुछ लिखा हुआ मिलता है इसमें तो हम निकालेंगे HCF। न्यूनतम, सबसे छोटी या छोटी से छोटी, कम से कम मिल जाए तो निकालना है हमें HCF। क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा इनमें से कोई शब्द मिले। जैसे इसमें हमें क्या मिला, अधिकतम, तो हम क्या निकाल देंगे, HCF, मतलब मासा निकालना है। ठीक, किसका मासा निकालना है, 616 और 32। ठीक, यहाँ से आंसर है 616 और 32 का क्या निकालेंगे, मासा। और हम विधि कौन सी लगा लो, कोई सी विधि लगा लो, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं कौन सी विधि से तुम्हें करना है। मासा निकालना विधि कोई सी भी लगा लो। तो हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, 616 बराबर 32। और इस 32 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें कि हमारा आ जाए आंसर 616 के बराबर हो जाए या उससे कम रहे। तो हम 32 में गुणा अगर कर देते हैं 10 से तो कितना हो जाएगा, 320। ठीक, और अगर हम 32 में गुणा कर देते हैं 20 से तो 0 0 होगा, 0 से करोगे फिर 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तब ये हो जाएगा 640 है। कितना, 616। 10 से गुणा किया तो कम और 20 से किया तो ज़्यादा। इसका मतलब कि गुणा हमें बीच में रखनी होगी। ठीक, तो थोड़ा सा कम करें, 32 में गुणा करो 19 से, 20 से किया ज़्यादा हुआ 19, 9 दूनी 18, 9 3 27, एक हासिल है 28, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 8 2 10, 8 और 9 10, हासिल का योग 3 2 5 1 6। तो देखिए 608, तो 19 लिखना है। ठीक, 20 लिखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 10 लिखेंगे कम हो जाएगा, तो 19 लिखा। इसके बाद अब 616 में से हमें माइनस करना है 608। ठीक, 16 में से 8 गए, 8 बचे। ठीक, बीच में आ जाएगा 0 और 6 में से 6 गया तो मतलब कितना बचा, केवल 8, वो यहाँ पे लिख लिया हमने 8। ठीक,
इसके बाद 32 और 8, ठीक, 32 और 8। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो इस बार यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। तो अब इसमें फिर से हम लगा लें एक बार पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो विधि आपको आती हो वो लगाइएगा इसमें, जरूरी नहीं है कि जो हम लगा रहे वही लगा। हमें तो ये सही लगी, लगा दी। हम क्यों लगा दी? क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में यही विधि समझाई है, तो हमने कहा चलो वही लगा लेते हैं। 32 बराबर 8। अब 8 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 32 हो जाए? 8 चौका 32, ठीक। जब 8 की गुणा 4 से करोगे कितना आएगा? 32, और 32 ही उस तरफ है। 32 माइनस 32 जीरो। जब तक कि जीरो नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यही करेंगे, ठीक। तो इधर देखिए HCF कितना आया? HCF आया है 8। ये बराबर के तुरंत से लिखा होता है, वही होता है HCF, ठीक। अब HCF हम लोगों के पास जो आ गया, अब हमें लिखना है क्वेश्चन में। क्या लिखना है? देखिए यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे पूछा है समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्तंभों की, स्तंभों गलत हो गया, स्तंभों की बड़ी से अधिक संख्या कौन सी? अधिक से अधिक स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या है, जो हमारा आंसर निकल के आया 8, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.25 मीटर तथा 4.50 मीटर है। उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों गुणाएं मापी जा सकती हैं? अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जब भी, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको क्या देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को नोट कर लीजिए और वही शब्द आपको ढूंढने हैं। कब HCF निकालना है, कब LCM निकालना है, मैंने आपको समझाया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई दी हुई है 8.25 मीटर। अगर इसको हम 8.25 ऐसे करके लिखें, पॉइंट हटा दें, तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि 100 से गुणा करते हैं तो आ जाता है। अब इसमें 100 से गुणा कर दिए, मीटर से क्या हो गया? सेंटीमीटर। 825 की गुणा 1 से करोगे 825 होगा, डबल जीरो, और दो बिंदुओं, दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा ऐसे करके। तो देखिए कितना बचा? 825। इसी तरह चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी? 625 मीटर, और मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 625 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई हो गई, फिर ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 4.50 मीटर।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊंचाई 450 सेंटीमीटर। हम आंसर निकालेंगे, देखिए कुछ चेंज नहीं किया, मीटर को सेंटीमीटर में बना लिया। आंसर निकालने के बाद फिर से हम चाहो तो मीटर में रख लो, चाहे सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, वो अपने ऊपर है। वीडियो भी हम एक जाना मैथमेटिक्स फाउंडेशन में, उसमें बना के डाल दूंगा और वहीं देख लेना कैसे किसको हम बदलते हैं। ठीक, तो ये देखिए फिर अब हम लोगों को निकालना है HCF। कौन सी विधि लगाते हैं इस बार? इस बार हम लगाते हैं गुणनखंड विधि। देखिए 825, 825 के करेंगे गुणनखंड, तो 5 से काट दें। गुणनखंड निकालना सीखना है आपको तो पीछे जाके देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो मिल जाएगी। 5 से 8 को काटेंगे, 5 एकम 5, बचे कितने, 3, 3 बचे वो और 2 ये हैं, कितने हो गए, 32, 6 पंजे 30। ठीक, 5 से 32 को काटोगे, 6 कट गए, कितने बचे, 2 और ये वाले 5। ठीक, 2 बचे और ये 5, 25, 25 पूरा पूरा कैंसिल। ठीक, फिर से देखिए कितना है लास्ट में, 5, तो फिर से 5 से ही काटेंगे, 5 3 15 कट गए, 1 बचा और 5 ये वाले, फिर से कितने हुआ, 15। ठीक, फिर काट दो इसे 3 से, तो 3 एकम 3, फिर 11 से, तो 11 एकम 11। इसी तरह 625 को 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 इसमें बचा, 2 ये 12 हो गए, तो 5 दूनी 10, 2 बचे और 5 ये है, तो 25। फिर से काट दो 5 से, तो 5 दूनी 10 और 25। फिर से 5 से 25 और फिर 5 से, इधर निकालो 450 का, 2 से काटो 450, तो हो जाएगा 225। फिर 5 से काट दो इसे, 5 चौका 20, 2 बचे 25 हो गए, फिर 25। फिर 5 से काटोगे, 5 45, 3 से काट दो और फिर 3 से। इधर देखिए इसके नीचे। ठीक, तो हमने निकाल लिए गुणनखंड 825। यूक्लिड विभाजन विधि भी हमने समझा रखी है, अगर उससे करना है तो उससे कर लीजिएगा, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक, तीनों गुणनखंड लिख लिए, 825 वाले ये वाले देखिए, 625 वाले ये वाले देखिए और 450 वाले ये देखिए। अब इसमें करना क्या है, हमें जो तीनों जगह दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है, पेयर बना लेना है। जो तीनों जगह दिखाई दे रहा है, जैसे 5 5 है तीनों, फिर से 5 5 है तीनों। ठीक, और कुछ नजर आ रहा है सेम, और हमें कुछ नजर इसमें नहीं आ रहा है एक जैसा। ठीक, तो हमारे पास HCF कितना आया, 2 पेयर बने, 2 जोड़ा बने, 5 गुना 5। HCF जो आया है वो 25। ठीक, HCF कितना आ गया मेरे पास, 25। और चेक कर लीजिए कुछ दिखाई दे रहा हो अगर एक जैसा, या गुणनखंड करने में कोई दिक्कत हुई है उनसे चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन है मेरे पास सही या नहीं। और क्वेश्चन ना भी सही हो तो आप लोग क्या करना है, जो क्वेश्चन आ जाए, हम ये नहीं कह रहे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक, तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन थ्योरी यही रहेगी, उसमें आपको देखना है अधिकतम। अधिकतम मिल जाए तो क्या निकाल लो, HCF। ठीक, HCF निकालने के बाद अब हम लिखेंगे, उन्होंने क्या पूछा है कि उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों बीमाएं मापी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः रॉड की अधिकतम लंबाई
कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन इसी में बना रहे हैं, आप लोग करके लाना, केवल हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक, 825, 675, 550। आगे पूरा क्वेश्चन वही है, केवल हमने एक संख्या बदली है, 2 की जगह 7 किया। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद इसका जो आंसर आए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि इसका आंसर ये आया है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो कमेंट करके बता दीजिए, वो अगले वाले वीडियो में हम लोग उसको हम सही करेंगे। और जो दिक्कत है क्वेश्चन में, जो छूट जाते हैं क्वेश्चन, लोगों का समस्याएं होती हैं, हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पे हमारे पास आप वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, और उसको हम अगले वाले लेक्चर में करवा देंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 पीछे हम कर चुके, 2 क्वेश्चन है होमवर्क में दिया, अब 3 क्वेश्चन ये है मेरे पास, इनको भी एक एक करके हम तीनों को हल करेंगे। ठीक, पहले वाले में देखिए, और इन तीनों में से यूपी बोर्ड के लिए एक ना एक क्वेश्चन कोई सा आ ही जाता है तीनों में से। तो यहाँ पे देखिए पहले आंसर नंबर 3, यदि HCl 225, 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10 x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, पहले 225 और 60 का HCl। ठीक, 225 और 60 का हम क्या निकालेंगे, HCl। 225 गुणनखंड करिएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 25, 5 45, 3। ठीक, गुणनखंड नहीं आते हैं तो पीछे लेक्चर हैं, देखिए 60 के निकालेंगे तो 2, इससे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर इससे 3 करेंगे तो 5, फिर करेंगे तो हम लोग इधर देखेंगे 225, इसके आए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। देखिए ये वाले, और 60 के कितने हैं, 2 गुना 2, 3 गुना 5। ठीक, अब हम लोगों को जोड़ा बनाना है। ठीक, जोड़ा देखिए तो दोनों जगह दिखाई दे रहा है, ये और एक 5 का और एक 3 का, तो 225 और 60 का HCl कितना आया, 3 गुना 5 मतलब 15। ठीक, इतना समझ गया HCl। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऊपर, देखो लिखा हुआ है HCl बराबर HCl 225 का 60 बराबर 225 गुना 5 माइनस 10, यहाँ पे आएगा 15। ठीक, इन दोनों करिए गुणा, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 2 10, और 2 हासिल के 12, 5 गुणा 2 10, और 1 हासिल का है तो 11 माइनस 10। ठीक, कुछ दूर है तो इसे हम पास करते हैं। ठीक, अब 15 किसको इस साइड भेजिए, 1125 को, ये उधर गया तो हो गया माइनस का, 1125 इधर है, उस साइड भेजे तो माइनस के। ठीक, अब इसे, ये माइनस है ये प्लस है, तो 1125 में से 15 माइनस कर देंगे, 0 1 1110। ठीक, और 1125 से माइनस के तो जो आंसर बचा है वो 1110 माइनस है। अब उसके बाद इधर
भेज दिया इधर माइनस, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू कैंसिल। ठीक, ठीक, तो कितना आया आंसर मेरे पास, 111। एक्स की जो वैल्यू आई है वो 111। ठीक, ये निकाल लेंगे 111। अब इसके बाद हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन, उसे भी इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें किसका निकालना है, 18 और 117। ठीक, तो 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3, 117 के गुणनखंड देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से काट के देखिए, 3 3 9, 11 में से 9 चलेगा, कितने में से 2, और ये है 7, 27 हुए, 9 3 27, फिर 3 से करें, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से, 13 में 13, तो इसका आया 3 गुना 3 गुना 13। तो इसके अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये आएंगे, 3 3 है दोनों जगह। ठीक, 18 का अगर किसी दिक्कत है तो यहाँ पे ऐसा करके निकाल लेना, 2 से करोगे 9, और 3 से करोगे 3 3 9 3 3। ठीक, गुणनखंड नहीं आते हैं तो हम फिर एक बार कह रहे हैं, आप सीख लीजिए, ना सीख पाए तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें गुणनखंड नहीं आते तो हम सिखा देंगे। ठीक, तो इनका HCF कितना है, 3 गुणा 3, HCF आ गया मेरे पास। ठीक, अब यही HCF यहाँ पे रखना है जैसे पीछे हमने रखा था, ये 18 माइनस 17, HCF कितना है 9, 18 M 117, 117 को इस साइड भेजिए, प्लस हो जाएंगे उधर जाके, इधर 18, 117 में जोड़ दीजिएगा आप 9, तो ये हो जाएंगे 126 बराबर 18, 126। ठीक, अभी से इससे बात कर दीजिएगा, देखिए या काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे 9, ऊपर काट दिया हमने, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो मतलब 7 आया। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7। ठीक, यही पूछा गया हमसे, एम की वैल्यू क्या है। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन यही है, 117 के गुणनखंड वही रहेंगे, तो हमने लिखे ही रखे इसी में, 5वें क्वेश्चन को देखिएगा, हमें चेंज करना किसे, केवल ऊपर 18, तो हम थोड़ा सा इसे एडिट कर लेते हैं, 5 से और चलिए देखिए फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है 5वां। ठीक, 65 और 117, तो चौथे क्वेश्चन में भी था 18 117, तो हमने 18 की जगह क्या करेंगे, 18 की जगह पे हमने कर लिया है 65, 65 के गुणनखंड निकाल दीजिए, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब 13, 13 पंजे 65, 5 गुणा 13, तो इस वाले में कौन कौन से पेयर बने, ये वाले 13, तो HCF कितना आया इसका, 13, रख दो लाके, HCF 65 M माइनस 117, यहाँ पे कितना आएगा 13, निकल के आया मेरे पास। उसके बाद
117 को इस साइड भेजिएगा, माइनस है उधर जाके हो गया प्लस, इसे इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, 65 130 और 65 को इस साइड में भेजेंगे, ये कहाँ पहुँचेंगे बटे में, क्योंकि ये इनकी गुणा में है तो इन्हें भेजेंगे उस साइड में, ये पहुँच जाएंगे बटे में। ठीक, तो ये पहुँचेंगे बटे में। अब इसे काट दीजिए, 65 दूनी 130, तो एम की जो वैल्यू है वो निकल के आई है। ठीक, आज हम लोग जितने क्वेश्चन है HCF वाले वो सब फिनिश कर लेंगे। कल से हम LCM और HCF दोनों देखेंगे एक साथ निकालना, और उसके बाद एक टॉपिक मेरा फिनिश हो जाए, फिर हम आगे देखेंगे सिद्ध करने के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं परिमेय संख्याओं को या और किसी। धीरे धीरे जल्दी से कोशिश करते। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक और है मेरे पास। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या है। हमने आपको बताया, 2 बार पीछे करवा चुके। ये देखिए क्या लिखा, अधिकतम। और जब क्वेश्चन में अधिकतम मिल जाए तो क्या निकालना है, HCF। तो इन दोनों 144 और 90 का क्या निकाला जाएगा, HCF। ठीक, 144 और 90। यूक्लिड विभाजन विधि हम तभी लगाएंगे जब हमसे कहा जाए कि यूक्लिड लगाइए, नहीं कहा जाता है तो हम यही लगा लेंगे। 144 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएंगे 7 और 72। 72 को 2 से काटोगे 36, 36 को 2 से काटेंगे 18, 18 को 2 से काटेंगे 9, 9 को 3 से काटेंगे 3, 3 से। फिर 90 को 2 से काटेंगे तो 45, 3 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5। ठीक, तो ये हो गए मेरे पास गुणनखंड। नीचे लिखना है 2 2 2 2 4। ये हो गए 144 के गुणनखंड, और इधर हम देखेंगे 90। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, एक तो ये बना पेयर। ठीक, और एक पेयर ये बना, और एक बना है ये। तो मेरे पास टोटल पेयर कितने हैं, 1 2 का है और 2 3 3 का। 9 दूनी 18, और सॉरी 3 3 9, 9 दूनी 18। तो HCF कितना है, 18। तो कार्टून की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, संख्या कितनी होगी, 18। ठीक, ये हमारे पास आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम LCM और HCF दोनों निकालना सीखेंगे। अभी हमने केवल HCF की बात हो पाई है, इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन विधि से किए और आज इस तरह क्वेश्चन किए। लगातार इसी तरह से आपको करवाते रहेंगे, पूरी बुक करा दी जाएगी मैथमेटिक्स की। क्लास 10th AP बोर्ड आप धीरे धीरे करते हुए चलिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरह से पूरी बुक कंप्लीट करा देंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।